बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से मांगना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर तुम मांग रहे हो तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक ही है, तो फिर उदास मत हो। जिसने तौफीक दी है वह बेहतरीन वक्त पर कबूल भी ज़रूर करेगा। जो कुछ भी तुम अल्लाह से रो कर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा इंशाअल्लाह। वह जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है, तब वह तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहा करो। उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। हो सकता है यही कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वह सब मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके उसे मांग लो। वह देने पर कादिर है, वह तुम्हें ज़रूर अता करेगा। उस रब ने तुम्हें धुतकारा है, ना ही इनकार किया है, फ़कत हुक्म सब्र व इंतज़ार दिया है। जब ख्याल मनाजात डाला है इस दिल में तुम्हारे, तो यकीनन बहुत बड़ा इंतजाम रहमत कोई उसने किया है। घबराओ नहीं कि ये तो है महज वक्ती आंधिया। तुम्हें अपनी कुर्बत नवाजने को ही तो उस रब ने ये इम्तहान लिया है। उदासी तो तुम्हारा इम्तहान होती है कि तुम कब तक इंतज़ार करते हो। फिर तुम्हें वह सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में अल्लाह से इल्तिजा किया करते थे। दुआएं तो फ़ौरन कबूल हो जाती है। असल इम्तहान तो यकीन का होता है, जो सिर्फ सब्र से जीता जाता है। और सब्र वालों के लिए मौजे हमेशा मुंतज़र रहते हैं। अगर तहज्जुद के बाद सूरह यासीन पढ़ के दुआ मांगी जाए तो वह दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान मजीद का दिल और इंसान का दिल। और बेशक 3 दिलों का मिलाना कबूलियत का सबब बनता है इंशाअल्लाह। तहज्जुद तक पहुँचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी उससे बेहतर और क्या हो सकती है। इंतज़ार की अजियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सजा समझ रहे हो, उस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अल्लाह उस दिल को कभी अपने गुण से महरूम नहीं रखता जो टूट कर भी वक्त तहज्जुद अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ता। कभी देखा है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को गुप्त अंधेरे में छोड़ दिया हो? कभी नहीं ना। तो फिर वह अल्लाह है जिसकी रहमत की कोई हद नहीं, वह कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? तो फिर उस वहदहू ला शरीक पर यकीन रखो। अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस ना होना। खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जुस्तजू करना, ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है। मुक़द्दर को बुरा जानोगे तो ये हो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफ़ा का सिलसिला रखो। जिसे खालिक समझते हो बस उसे राब्ता रखो। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो, अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है इंशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुक़द्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुक़द्दर वालों के दर पर देखा है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठाना ही उस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो, क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा, लेकिन उसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा।
सुनो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे दिल की सुनता है और तुम्हें वही अता किया जाएगा जिसके लिए तुम दिन रात दुआएं मांगते हो। अगर दुआएं कबूल ना भी हो तो अल्लाह पर ही यकीन रखना, उसी से ही मदद मांगना और वह देगा और ज़रूर देगा। देर सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए है। अभी से हिम्मत हार गए, अभी तो ज़िंदगी में वह मुकाम आना है जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देना है। अल्लाह फरमाता है, जिसको हमने बहुत दिया है वह ये ना समझे कि हम उससे खुश हैं, और जिसको नहीं दिया वह ये ना समझे कि हम उससे नाराज़ हैं। दरअसल दोनों की आजमाइश है। दर्द के सजदे हमेशा मकबूल होते हैं क्योंकि उनमें तड़प होती है, शिद्दत होती है जो आपके रब की रहमत को मतवज्जा कर लेती है। बेचैन दिल की दुआएं कभी रद्द नहीं होती क्योंकि दिल का खालिक दिल से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दिल नाराज़ी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांगो। वह जो रात से दिन निकाल सकता है वह नाउमीदी से यूँ उम्मीद निकालेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हें यूँ हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह के दर से मदद जल्द तुम तक पहुँचेगी, मौजात की सूरत में। हो सकता है यही कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वह सब मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके उसे मांग लो, वह देने पर कादिर है, वह तुम्हें ज़रूर अता करेगा। तुम्हारा नसीब बस उन रास्तों तक लाता है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुरा कर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो कि फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज़ जाती है और वह आह 7वें आसमान तक पहुँच जाती है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं सकता। वह मामला ऐसा हल होता है कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। वह रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने नहीं सुना वह जुलजलाल भी है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वह बेजार हो गया। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम उसे पुकारोगे वह तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो, मगर वह देर नहीं करता। वह बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। वह वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे।